परम। थैंक यू सर। नमस्कार, सलाम। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का ये सेशन हमारा हम्म। जो सब लोग राह देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो इंग्लैंड में हो रहा है अभी, और उसका एक अलग ही मजा है। और सब लोग संडे की बहुत ही मतलब उनको सबको इंटरेस्ट है कि संडे कब आ रहा है और वो हम मैच कभी स्टार्ट होते हुए देखेंगे। तो इसके बारे में जब इंग्लैंड में सीरीज होती है परम, तो जी जी काफी सर। सारी अटकलें होती है कि ये स्विंग होगा, बैट्समैन कैसे खेलेंगे, हमारे बॉलर कैसे गेंद डालेंगे, और हम्म। काफी सारी शंकाएं होती है। तो सबसे हम्म। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी आज जी। हमारी 15 प्लेयर्स की टीम अनाउंस हुई है। हम्म। तो वहां से हम चालू करेंगे, इंडियन टीम हम्म। के 15 जी 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 के जी। बाद न्यूजीलैंड के 15, लेकिन हम्म। हमारे जो 15 है उसके हम्म। बारे में आप परम स्टार्ट करो कि कौन 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 किसको किसको नहीं लिया गया है, और हाँ जिनको लिया गया है वो कैसे हम्म। इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हम्म। ओवर टू यू परम। थैंक यू। हाँ, 15 मेंबर का स्क्वाड इंडियन टीम ने भी अनाउंस कर दिया है WTC फाइनल के लिए। एंड उसमें प्लेयर्स हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हनुमा विहारी। नंबर फिर आपके स्पिनर्स आ जाते हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स अश्विन, जडेजा और 5 मीडियम पेसर्स मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और एक पेसर और बच गए हैं अपने। ठीक है। तो टोटल कुल मिला के 15 मेंबर स्क्वाड हो गया। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन ने अपना प्लेइंग 11 भी रिद्धिमान शाह, इंडिया ने एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर बैट्समैन भी लिया है, रिद्धिमान शाह को भी 15 मेंबर स्क्वाड में जगह मिली है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ने अपना ना स्क्वाड अनाउंस कर ही दिया है कि प्लेइंग 11 होने क्या वाली है अच्छा, फाइनल के लिए। जी। क्या लगता है 5 बॉलर, 5 बैट्समैन और एक विकेट कीपर से हम जाएंगे? हाँ, ऋषभ पंत आप मोस्ट प्रोबेबली ऋषभ पंत आपके नंबर 6 पे बल्लेबाजी करेंगे। 7 नंबर पर आपके अश्विन या जडेजा में से कोई एक। अच्छा, मतलब अश्विन जडेजा में से दोनों को जगह नहीं मिलने वाली। हाइपोथेटिकली देखिए, इंडिया के पास अश्विन और जडेजा दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, लेकिन एक मिथ है साउथहैम्पटन एजिस बॉल के बारे में। दूसरा लीस्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है ये मीडियम पेस बॉलर्स के लिए, यानी कि सबसे खराब ओवल के बाद सबसे खराब एवरेज है मीडियम पेस बॉलर्स का साउथहैम्पटन के ग्राउंड में। ठीक है। अच्छा। हाँ जी सर जी। और तो बेसिकली इंडिया ने अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें आपके शुभमन गिल, रोहित शर्मा आपके ओपनर्स हो गए। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, 4 पे विराट कोहली, 5 पे अजिंक्य रहाणे, 6 पे ऋषभ पंत और 7 नंबर पे आपके रविचंद्रन अश्विन और 8 नंबर पे रविंद्र जडेजा। ठीक है। और आप फिर इंडियन टीम 3 मीडियम पेसर्स के साथ ही जाएगी, क्योंकि साउथहैम्पटन का आप देखिए, अगर आप 50 ओवर्स का तो मैच है नहीं कि आप 4 तेज गेंदबाजों के साथ जाएं और चल जाएगा काम, लेकिन टेस्ट मैच है, विकेट टूटेगा भी। मतलब हॉर्सेस फॉर कोर्सेज इंडिया अश्विन और जडेजा दोनों के साथ जाएगा। प्रॉब्लम जो पेच फंसेगा कि 3 तेज गेंदबाज कौन, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, इन 4 में से कोई 3 गेंदबाजी खेलेंगे। आ, जी। लेकिन मुझे तो लगता है सिराज को नहीं लेंगे, वो शामी के साथ ही जाएंगे अगर शामी फिट है तो। देखिए, फिट है तभी तो 15 मेंबर्स की स्क्वाड में उनका चयन हुआ है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि इंडियन टीम को मोहम्मद सिराज के साथ जाना चाहिए बजाय कि मोहम्मद शामी के, क्योंकि इंग्लैंड में मोहम्मद शामी का तकरीबन 47 का एवरेज है, जो आके बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स आपको मिलती हैं अच्छा। इंग्लैंड के ग्राउंड्स में। और दूसरा, उनके ऊपर एक टैग सा लग गया है कि वो सेकंड इनिंग बॉलर बन के रह गए हैं। और इंग्लैंड में मोस्टली टेस्ट मैचेस आप सेकंड इनिंग्स में तो आप ट्रेल ही करते हैं, आपका हाँ। जो लीड बनाने का असली जो मौका होता है आपको फर्स्ट इनिंग्स में ही मिलता है। तो आई थिंक इंडिया विल गो विद मोहम्मद सिराज इंस्टेड ऑफ मोहम्मद शामी। ईशांत शर्मा के पास एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अपने आप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। एक हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन बन रही थी कि आप 3 तेज गेंदबाज और एक स्पिनर प्लस आप शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, जैसे हमने उनकी बैटिंग देखी थी गाबा में। लेकिन अब उनको 15 मेंबर स्क्वाड में जगह ही नहीं मिली है, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया विल गो विद मोहम्मद शामी। अच्छा, जी। तो ऊपर के जो 5 बल्लेबाज है उनमें से अगर किसी को बॉलिंग करने का मौका आया तो सिर्फ विराट कोहली कर सकते हैं, और कोई नहीं। आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। नहीं ईशांत पड़ेगा। शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज काफी है। अश्विन जडेजा तो स्पिनर आपके पास, तो काम चल जाएगा। साउथहैम्पटन पे आपको बॉलिंग। दूसरा, आप इंग्लैंड की टीम में इंग्लैंड में आप कोई मैच खेलते हैं तो आप कंडीशंस के ऊपर भी टीम सेलेक्ट करते हो, लेकिन जैसा वेदर फोरकास्ट है, लेकिन अगर आपने 4 तेज गेंदबाजों को खिला लिया है इस मौके पर, तो फिर नंबर 7 पर आपके बैटिंग करने आएंगे रविचंद्रन अश्विन, और उसके बाद मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह। आप
15 रनों की भी उम्मीद नहीं कर सकते हो सर उनसे। ठीक है, आप न्यूजीलैंड की टेल देखिए और आप हमारी टेल देखिए, हाँ। बैटिंग में आपकी फिर जो जितने भी समीकरण है सारे गड़बड़ा जाएंगे। लेकिन इसमें ना मुझे एक बात पूछनी है परम, जी। हनुमा विहारी हम्म। ये बल्लेबाज भारत के बाहर बहुत अच्छा खेलता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा खेलता है। हमारी ऐसी है परंपरा है कि हम्म। जो इंडिया के बाहर अच्छा खेलते हैं हम्म। उनको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ देखिए, हम इंडिया अजिंक्य रहाणे को नहीं भूले हैं। लेकिन उनको भी ड्रॉप किया था साउथ अफ्रीका में, एक टेस्ट में हाँ, ड्रॉप किया था, लेकिन फिर क्या नेक्स्ट नेक्स्ट मैच में उनको बुला भी लिया था। हाँ, लेकिन वो गलती हो गई ना। हम्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस आईपीएल के परफॉर्मेंस से या ऐसे वो उनको ड्रॉप किया जाता है। और ये प्लेयर बंदा ऐसे है कि जो हर बार बाहर खेला है और उसने काफी समय बिताया है। तो इंग्लैंड हम्म। में अगर वहां स्विंग बॉलिंग चालू हो गई, वहां मुश्किल हो जाएगा भारत के बल्लेबाजों को। और तभी एक एंड से कोई पकड़ के खेलने वाला अच्छा बल्लेबाज चाहिए, और वो हनुमा विहारी हमारे एवरी हमारे सीरीज पास में प्रूव किया है। हाँ, हमारे पास चेतेश्वर पुजारा है सर, एक छोर को डांट के खेलने वाले। हाँ, ये तो बराबर है। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है कि हनुमा विहारी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अब वो तो फिर आप कैसे फिट आपको होगा आप पता नहीं। आपको आपको देखिए, आप पहले से बैकफुट पे नहीं जाना चाहते हो। आपके पास डब्ल्यू वर्ल्ड कप के बराबर कुछ प्लेयर्स के लिए तो वर्ल्ड कप फाइनल जैसा ही है ये। हम्म, आप उमेश यादव से पूछिए, आप ईशांत शर्मा से पूछिए, ठीक है। तो उनका बेसिकली ओडीआई क्रिकेट में उनका शायद कैरियर खत्म हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो आप हनुमा विहारी की बात बोल रहे हैं, आप उनको खिलाएंगे कहाँ? आप ग्राउंड पे तो सिर्फ 11 प्लेयर्स को ही लेके चल सकते हैं। बराबर बराबर। उस चक्कर में आपको फिर अश्विन और जडेजा में से एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बराबर। हनुमा विहारी को उनके चांसेस मिलेंगे इंग्लैंड के टूर पे, और उनको 15 मेंबर स्क्वाड में भी लिया है। कल को कोई अगर बंदा कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत बाहर हो जाए तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाए, इसीलिए उन्होंने ऋषभ पंत के साथ रिद्धिमान शाह को भी टीम के अंदर लिया है। ओके ओके। जी परम, तीन चीजें मुझे पूछनी है जी जी, पूछिए। जो रिसेंटली हो गया है। जो एक तो न्यूजीलैंड का रैंक नंबर 1 आ गया है, नंबर 1 हो गया है। ठीक है। बाद जी में जी जी। सेकंड थिंग, न्यूजीलैंड ने रिसेंटली इंग्लैंड को हराया। एंड थर्ड थिंग दैट सेमीफाइनल का जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड कप, विल दैट ऑल दीज थ्री फैक्टर्स विल दैट प्ले हमारे प्लेयर्स के बैक ऑफ द माइंड में? देखिए, हाँ, क्या आप यही बात बोलते हैं अगर न्यूजीलैंड 2-0 से सीरीज हार जाता तो? आप नहीं बोलते, ठीक है। अभी वो जीत के आए हैं। इंग्लैंड ने ना अपने मोस्टली क्रिकेट ना सिर्फ और सिर्फ एशेज को लेकर ही तैयार कर रखा है कि हमें एशेज जीतना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज है। जब से एंड्रू स्ट्रॉस आए हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के, सॉरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के डायरेक्टर बन के, तभी से थोड़ा चेंजमेंट आया है। वरना इंग्लैंड का जो मोस्टली क्रिकेट था सिर्फ एशेज के ऊपर ही डिपेंड होकर चलता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने 6-7 की प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया। ना बेन स्टोक्स थे आपके पास, और मीडियम पेसर का जोफ्रा आर्चर, चलो ठीक है, सीरीज में बाहर थे चोट की वजह से। आप कभी आप उनका ओली रॉबिन्सन का जो केस हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, वो भी एक चीज थी। लेकिन इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है, उन लोगों ने रोटेशन पॉलिसी के तहत कई बार प्लेयर्स को आप फॉर्म के अंदर हो तब भी मौका नहीं देते हैं। और इंग्लैंड इस चीज का फायदा उठा के सीरीज जीत चुका है, और सॉरी न्यूजीलैंड इस चीज का फायदा उठा के आपका सीरीज जीत चुका है। लेकिन फिर भी कमियां तो नजर आई हैं टॉप ऑर्डर में भी। देखिए, उनको जो भी कैचेस का प्रॉब्लम रहा था, इंग्लैंड टीम ने कैचेस छोड़े न्यूजीलैंड के बैट्समैन के आगे, जो बॉल गिरी है तकलीफ हुई है। और हमारे पास शानदार तेज गेंदबाज है और इस चीज का फायदा उठाएंगे। और रही बात, आपने बोला कि सेमीफाइनल 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल की बात की आपने, सिर्फ इंडिया उस पूरे वर्ल्ड कप में वो 45 मिनट क्रिकेट खराब खेला था। वो आप इंडिया को ना ये देख रहे हैं, बड़ी टीमें क्या होती हैं कि वो जो 45 मिनट है ना, उस चीज के लिए तैयार रहती है। वही टीम एक बड़ी टीम साबित होती। क्यों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को अनबीटेबल बोलते थे? क्यों हम वेस्ट इंडीज को 70s 80s के वेस्ट इंडीज को अनबीटेबल बोलते थे? कि वो खराब टाइम में भी कौन आपका एक्स फैक्टर बन के आपको हारी हुई स्थिति से मैच जितवा ले। और इस टीम के अंदर सारे के सारे इंपैक्ट प्लेयर्स हैं जो अपने दिन पे आपको मैच जितवा सकते हैं। लेकिन क्या बॉल मूव होगा क्या? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? आप इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको इस चीज के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा कि आपने भी उनको गड्ढों पे खिलाया था इंडिया में, अभी वो आए थे, ठीक है। तो इस चीज के लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, बॉल तो मूव होगा। और इंडिया फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट में आउट ऑफ न्यूजीलैंड या आउट ऑफ इंडिया खेल रहा है। शायद जितना मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, ये शायद पहली बार इंडिया न्यूट्रल ग्राउंड पे टेस्ट मैच खेल रहे हैं कोई।
ओके। हाँ बराबर। यूएई में वगैरह होते थे पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस वैसे। पहले हाँ बाहर खेल रहे हैं हम ना, बाहर खेल रहे हैं। न्यूट्रल ग्राउंड में। हाँ अभी थोड़ा न्यूजीलैंड के टीम की तरफ आते हैं। जी जी जी। उनकी तरफ से सबसे खतरनाक गेंदबाज आपको कौन लगता है? देखिए हम लोग तैयारी तो करके बैठ जाए टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और नील वैगनर की, और आउट ऑफ सिलेबस आ जाए कॉलिन डी ग्रांड होम। तो कॉलिन डी ग्रांड होम एक ऐसे गेंदबाज, आप हल्की हल्की मीडियम पेस डालते हैं, आगे आपको बॉल डालेंगे, आपको टीज करेंगे, आप ड्राइव लगाइए, और ऐसे गेंदबाज बहुत मुश्किल होते हैं इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने के लिए। और अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, स्पोर्ट्स नशा पे पब्लिश भी हुआ था, क्रिकेट बॉल्स को लेकर। तो कॉलिन डी ग्रांड होम आई थिंक इंडियन टीम के लिए सरदर्द साबित हो सकते हैं विद काइल जेमिसन। आप, मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस अप आएगी टीम साउथ के लिए। जो नया बॉल होता है ना 15 से 20 ओवर, हर कोई बैट्समैन के लिए वो टेस्टिंग टाइम होता है। तो मुझे जो मेन डर लग रहा है इंडियन टीम के लिए, वो लग रहा है खतरा कॉलिन डी ग्रांड होम और काइल जेमिसन का। इंडिया विल प्ले टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और नील वैगनर को अच्छे तरीके से खेल लेंगे इंडियन बैट्समैन। आपने हेनरी का नाम नहीं लिया। हेनरी इस टीम में नहीं खेलेंगे सर। हेनरी बदकिस्मती है उनकी कि वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे WTC फाइनल के लिए। उन्होंने अच्छी लास्ट टेस्ट में उन्होंने तो विकेट लिए थे। फिर वही बात, आप बिठाएंगे किसको? आप ग्राउंड में तो 11 प्लेयर्स को ही लेके जा सकते हैं ना। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है क्रिकेट टीम्स के अंदर। तो आई थिंक मैट हेनरी ये मैच नहीं खेलेंगे। और हमें याद है सेमीफाइनल में मैट हेनरी ने ही तो हम सब लोगों का सपना तोड़ा था। अच्छा, और एक बात, मतलब कल आज ही मैंने आर्टिकल पढ़ा सचिन तेंदुलकर का कि जी जी उन्होंने काफी जवाब दिया है, करारा क्रिटिसिज्म जो करते हैं पुजारा को। तो तेंदुलकर ने काफी उन लोगों को मतलब करारा जवाब दिया है और कहा है कि पुजारा के लेवल का क्रिकेट जिन्होंने खेला नहीं, वो लोग पुजारा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। And he was very unhappy with those statements by detractors of Pujara. So, what is your opinion? Will Pujara be important factor? देखिए पुजारा इस टीम का ना बहुत तगड़े वाला हिस्सा है। ठीक है, आप इंडियन टीम को, इंडियन टेस्ट टीम को चेतेश्वर पुजारा के बिना आप सोच भी नहीं सकते इस चीज के बारे में। और बेसिकली वो अपने जोन में ही बल्लेबाजी करते हैं और टेस्ट मैचों के लिए स्ट्राइक रेट थोड़ी ना बनाए वो। आप T20 में आप देखिए किसका कितना स्ट्राइक रेट है। चेतेश्वर पुजारा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और इंडियन टीम का अभिनंदन अंग है इस टीम का। राइट जी। और जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि स्ट्राइक रेट तो सिर्फ बॉलर्स के लिए होता है, तो टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन के लिए आप स्ट्राइक रेट, आप एवरेजेस पे ध्यान देखिए कि उनकी एवरेजेस क्या है। इंग्लैंड की सीरीज में, पिछले सीरीज में उन्होंने शतक बनाया था। 2014 में शायद वो कामयाब नहीं थे, लेकिन जो 2018 का इंग्लैंड दौरा था उसमें उन्होंने शतक भी बनाया था। तो चेतेश्वर पुजारा नई बॉल, अगर रोहित शर्मा या शुभमन गिल में से कोई एक जल्दी आउट हो जाता है तो उनका बहुत मतलब रोल रहेगा इस टीम में कि वो नई गेंद को थोड़ा सा पुराना करे, जिस वजह से अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली उस चीज का फायदा उठा सके। अरे हमने इतने लोगों के बारे में बात की, हमने ऋषभ पंत के बारे में कुछ भी नहीं बोला। एक्सपेक्टर है सर इस टीम का वो जो आपको हारी हुई बाजी जिता सकते हैं। गाबा का गुरूर उसी बंदे ने तोड़ा था। लेकिन परम जी, ऐसे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में यू हैव टू प्ले बाउंस, आपको बाउंस को खेलना पड़ता है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में आपको स्विंग को खेलना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट है वो हमने बहुत बार हमने देखा है कि सीरीज के शुरुआत में हम एडजस्ट नहीं कर पाते और जब हम एडजस्ट करते हैं तब तक सीरीज खत्म होने को खत्म हो चुकी है। यहाँ तो एक ही मैच है न्यूजीलैंड के साथ, बाद में अलग सीरीज है वो ठीक है। यहाँ एडजस्ट करने के लिए जो प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं वहां से ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर है जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है इस? देखिए इंडियन बैट्समैन को ना आज के टाइम में ना पेस से डर नहीं लगता है, ना उनको बाउंस से डर लगता है। लेकिन अगर स्विंगिंग कंडीशंस उनके सामने आ जाती, क्योंकि सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं, तो बॉल हिलती है, आप थ्रू द लाइन शॉट मारने जाते हैं तो आपका एज लग जाता है। तो इंडियन टीम को ना परेशानियां आई हैं इंग्लैंड स्विंगिंग कंडीशंस में। आप चाहे इंग्लैंड लगा लीजिए और आप या फिर न्यूजीलैंड लगा लीजिए। दूसरा मेन रीजन ये है कि इंग्लैंड की जो पिचेस ना थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, आप मीडियम पेस बॉलर, आप बॉल को आगे आगे पिच कराते रहिए, आप स्विंग लेते रहिए, आपको किनारा मिलेगा और बैट्समैन आउट। आपको सिर्फ लाइन और लेंथ का खेल है इंग्लैंड की कंडीशंस में आपका।
अच्छा, एक चीज और है, इंग्लैंड में कभी न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, शायद 1999 के बाद सीरीज जीती है, जबकि दोनों की जगह कंडीशन सेम रहती है। उसका मेन रीजन ये है कि आप न्यूजीलैंड में कुकाबुरा की बॉल यूज करते हैं और आप इंग्लैंड में आप ड्यूक्स का बॉल यूज करते हैं। न्यूजीलैंड में कुकाबुरा का बॉल यूज होता है और इधर इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल यूज होता है। तो ये मेन रीजन है कि वो इस चीज को लेकर कभी संभल नहीं पाते थे न्यूजीलैंड के बैट्समैन, लेकिन अभी एडवांटेज मैं इस सीरीज के फाइनल के लिए न्यूजीलैंड की टीम को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने 2 टेस्ट मैच वहां पे खेले हैं और बॉल स्विंग होगा और कंडीशंस दोनों जगह की सेम है, बट कुकाबुरा और ड्यूक्स की गेंदों का तो फर्क है सर। ये जो अपने कोहली और विलियमसन दोनों को देखना, ये अपने आप में एक फीस्ट है हमारे लिए। कोहली को भी देखना और विलियमसन को भी देखना है ना। अब स्टीव स्मिथ को भी बोल रहे हैं, जो रूट भी उस कैटेगरी में कुछ टाइम के लिए बाहर हो गए तो वो भी आ गए हैं। तो देखिए, केन विलियमसन, हम लोग बात करते हैं, केन विलियमसन एक बिल्कुल कूल एंड काम माइंडेड पर्सन है। विराट कोहली का एक अगला एग्रेशन है, आप अपने एग्रेशन के साथ खेलते हैं। आप विराट कोहली के साथ ऑन द फील्ड आप भिड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पता है अगर आप उनके साथ भिड़ेंगे तो आप उनके अंदर का बेस्ट निकालेंगे। विलियमसन, ये दोनों प्लेयर ना, इनका ना आप अपना तरीका है, ये दोनों प्लेयर आप अपने तरीके से खेलते हैं, आप अपने जोन में रह के खेलते हैं, जो उनका बेस्ट गेम जिस तरीके से निकलता है उस प्लान के साथ ये लोग स्टिक करते हैं। तो विराट कोहली ठीक है, ऑल टाइम ग्रेट है, विलियमसन को भी हम उस फहरिस्त, ऑल टाइम ग्रेट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मॉडर्न डे ग्रेट तो है केन विलियमसन। विलियमसन का रिकॉर्ड तो कहता है कि ही इज इन ऑल टाइम ग्रेट कैटेगरी। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है किस फॉर्मर क्रिकेटर ने बोला था कि अगर ये बंदे विलियमसन इंडिया में होता तो विराट कोहली से बहुत बड़े प्लेयर होते। हालांकि क्रिकेट जैसे हमारे यहाँ खेला जाता है, पूजा जाता है, ऐसे न्यूजीलैंड के अंदर नहीं है, तो मे बी दैट कैन बी ए रीजन। ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ प्लेयर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जी। और क्लोज इन फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है हमारा। तो ये स्लिप कैचिंग बहुत आने वाली है अभी, और आई डोंट नो आर वी रेडी फॉर दैट, क्योंकि एक रहाणे गली के बहुत अच्छे फील्डर हैं, और इवन शॉर्ट लेग के लिए भी अच्छा एक फील्डर चाहिए। कैचेस आने वाले हैं, तो क्या लगता है? देखिए, स्लिप फील्डिंग ना इंडिया का कंसर्न रहा है जब से सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली वगैरह, राहुल द्रविड़ वगैरह ने रिटायरमेंट लिया है। एक फेज आया था इंडियन क्रिकेट में कि हमारा ग्राउंड फील्डिंग तो अच्छा था, लेकिन स्लिप में कैचेस छूटते थे। लेकिन जब से रोहित शर्मा टीम के अंदर आए हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, विराट कोहली हैं, आई थिंक एक एरिया अब कवर हो गया है। बहुत कम ही कैचेस छूटते देखेंगे आपको स्लिप्स में आप। और वर्ल्ड क्रिकेट में तो कैचेस तो सर आजकल छूट ही रहे हैं। तो लेकिन इंडियन टीम है, झटका लगा था 2019 वर्ल्ड कप में, इंडियन टीम अब की बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉजिटिव होके ये गेम खेलेगी और आई थिंक WTC फाइनल करा रहा है। ओपन कौन करेगा? ओपन बैटिंग ओपन शुभमन गिल और रोहित शर्मा। मयंक अग्रवाल को 15 मेंबर स्क्वाड में आपने शामिल ही नहीं किया है, तो इंडिया विल गो विद शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा। शुभमन गिल फॉर्म में है क्या? शुभमन गिल का मैंने ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में बैटिंग करते हुए शुभमन गिल को देखा था, तो शॉर्ट बॉल को अच्छे तरीके से खेलते हैं, कट पुल अच्छा है उनके पास। लेकिन जब इंडिया में सीरीज हुई थी अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वहां पे आगे की बॉल पे उनको परेशानी आई थी। तो उनको देख के खेलना पड़ेगा, थोड़ा अपने स्ट्रोक्स पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा और टाइम निकालेंगे क्रीज में, तो इज अट्रैक्टिव बैट्समैन। So I think we will conclude with your prediction for this. देखिए, दिल तो बोल रहा है इंडिया जीतेगा, लेकिन अगर मैं अपने दिमाग की सुनूं तो शायद एडवांटेज है न्यूजीलैंड को। 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और गेम टाइम तो गेम टाइम ही होता है सर। उनको भी तो अपना आइडियल स्क्वाड मिल चुका है कि किस बंदे को किस टाइम पे खिलाना। और ये ओपनर आया है इनका कॉनवे, तो दिमाग बोल रहा है कि न्यूजीलैंड, लेकिन दिल तो इंडिया आएगा, वो घर पे आएगा। देखिए, स्पोर्ट्स नशा परिवार की तरफ से मैं सभी भारतीय नागरिकों से अपील करूंगा कि आप जाइए और आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन लगवाइए। आप 18 प्लस हैं, 45 प्लस हैं, आप दोनों की दोनों वैक्सीन लगवाइए। हम सब मिलकर ही इस बीमारी के साथ लड़ सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड।